वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 19 नवंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हैं। दोस्तों, 19 नवंबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, कम से कम अपने 5 साथियों को वीडियो को शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, 2021-25 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में निम्न में से कौन सा देश चुना गया? दोस्तों, उपयुक्त देशों में भारत, चीन, जापान तीनों देश चुने गए। भारत को बुधवार दिनांक 17/11/2021 को 2021-25 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र में शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के कार्यकारी बोर्ड में चुना गया। यूनेस्को में पेरिस स्थित भारत के अस्थायी प्रतिनिधि ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों के लिए बुधवार को चुनाव कराए गए। एशियाई और प्रशांत देशों के समूह में 4 में जापान, फिलीपींस, वियतनाम, आइलैंड, कुक आइलैंड व चीन को निर्वाचित हुए। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड संयुक्त राष्ट्र संवैधानिक एजेंसियों में से एक है जिसका चयन आम सम्मान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सरकार ने ईडी के निदेशक का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सरकार ने बुधवार को ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2022 तक बढ़ा दिया। आयकर विभाग के भारतीय राजस्व सेवा कैडर के 1984 बैच के अधिकारी मिश्रा का पहले से विस्तारित कार्यकाल गुरुवार को समाप्त होने वाला था। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति ने आईआरएस अधिकारी संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 18 नवंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 तक, यानी अगले आदेश तक जो पहले हो, आगे 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशालय निदेशक के रूप में बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन डी सौरव गांगुली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया। दोस्तों, खेल की संचालन संस्था ने बुधवार को यह जानकारी दी। गांगुली के साथ ही भारतीय कप्तान
पूर्व कप्तान अनिल कुंबले की जगह लेंगे, जो 3 बार 3-3 साल यानी 9 साल तक यह जिम्मेदारी संभाली थी। दोस्तों, वे इस पद पर हट गए और आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का नया चेयरमैन बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, ये सौरव गांगुली हैं, बीसीसीआई के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष और अभी हाल में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के चेयरमैन नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक वेस्टइंडीज के 4 देशों में आईसीसी 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप में भारत को किस ग्रुप में रखा गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ग्रुप बी में रखा गया। भारत को अगले साल 14 जनवरी से 5 फरवरी तक वेस्टइंडीज के 4 देशों में होने वाले आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए ग्रुप बी और पदार्पण कर रहे युगांडा के साथ रखा गया। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 48 मैच खेले जाएंगे। चैंपियन बांग्लादेश, इंग्लैंड, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात का ग्रुप ए में जगह मिली, जबकि ग्रुप सी में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और पापुआ न्यू गिनी शामिल है। ग्रुप डी में वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को जगह मिला। स्कॉटलैंड इस ग्रुप की अंतिम टीम है। टूर्नामेंट के 4 मेजबान देश हैं: एंटीगा एवं बारमूडा, गयाना, सेंट किट्स एवं नेविस और त्रिनिदाद एवं टोबैगो होंगे। सेमीफाइनल 1 और 2 फरवरी को, जबकि फाइनल 5 फरवरी को होगा। कौन कौन सी टीम किस ग्रुप में है? ग्रुप ए में बांग्लादेश, कनाडा, इंग्लैंड, संयुक्त अरब अमीरात। ग्रुप बी में भारत, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा। ग्रुप सी में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, जिम्बाब्वे। ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, श्रीलंका, वेस्टइंडीज। दोस्तों, भारत यह टूर्नामेंट 4 बार जीत चुका है। अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत 4 बार खिताब अपने नाम कर चुका है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 3 बार, पाकिस्तान 2 बार और इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज एक एक बार खिताब जीता। दोस्तों, वहीं 2016 में वेस्टइंडीज ने खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा नेक्स्ट क्वेश्चन। 22वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने कौन सा पदक जीता? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने 22वीं
एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। ऋषभ यादव, अभिषेक वर्मा व अमन सैनी की तिकड़ी ने स्थानीय दावेदार बांग्लादेश की टीम को 223 से हराया। भारत का स्कोर 235, बांग्लादेश का स्कोर 223 था। नवाज अहमद राकिब, मोहम्मद आशिको जमा और मोहम्मद सोहेल राणा की बांग्लादेश की टीम भारत को कोई टक्कर नहीं दे पाई। भारतीय टीम ने इस शीर्ष महाद्वीपीय प्रतियोगिता के मौजूदा टूर्नामेंट में देश को पहला पदक दिलवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप के लिए कौन सा देश लगातार 13वीं बार किस देश ने क्वालिफाई किया? दोस्तों, फीफा कप के लिए लगातार 13वीं बार अर्जेंटीना ने क्वालिफाई किया। अर्जेंटीना ने लगातार 13वीं बार क्वालिफाई किया। निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अर्जेंटीना और ब्राजील के मुकाबले में मुकाबला 0-0 से ड्रा रहा। अर्जेंटीना 29 अंक के साथ दूसरे नंबर पर रहा, जबकि ब्राजील 35 अंकों के साथ टॉप पर है। यूरोपियन क्वालिफायर में नीदरलैंड ने नॉर्वे को 2-0 से हारकर क्वालिफाई कर लिया। नीदरलैंड 2014 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप खेलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार 2021 को किसने जीता? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेखक एम मुकुंदन ने अपनी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलिको के लिए साहित्य के क्षेत्र में 2021 जेसीबी पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत किसी भारतीय लेखक की उत्कृष्ट रचना के लिए हर साल 25 लाख रुपये नगद दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे अमीर देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीन ने दुनिया भर में शीर्ष स्थान हासिल किया और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। दुनिया की कुल संपत्ति का लगभग 1/3 हिस्सा चीन के पास है। 20 साल में इसकी संपत्ति $7 खरब थी, जो अब $120 खरब हो गई। मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी की रिसर्च
आर्म की एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि इसके मुताबिक पिछले 2 दशक में दुनिया की संपत्ति 3 गुना हो गई। वर्ष 2000 में दुनिया की कुल संपत्ति 156 ट्रिलियन डॉलर थी, जो 2020 में बढ़कर 514 ट्रिलियन खरब डॉलर हो गई। इसमें चीन की हिस्सेदारी करीब 1/3 है। चीन की वेल्थ वर्ष 2000 में 7 ट्रिलियन डॉलर थी, जो 2020 में 17 गुना बढ़कर 90 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई। चीन और अमेरिका दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक हैं। इन दोनों में 2/3 से अधिक वेल्थ 10% सबसे अमीर परिवारों के पास है। इन अमीरों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। ज्यूरिक स्थित मैकेंजो ग्लोबल इंस्टीट्यूट में पार्टनर जॉन मिस्के ने कहा कि हम इतने अमीर कभी नहीं थे। दुनिया के 10 देशों का बैलेंस शीट के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई। ये देश दुनिया की 60% से अधिक इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें चीन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मैक्सिको और स्वीडन शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक कुल संपत्ति का 68% हिस्सा रियल एस्टेट के रूप में मौजूद है। दोस्तों, 1978 से पहले चीन की इकोनॉमी दुनिया के लिए ओपन नहीं थी। माओ के शासनकाल में दुनिया के लिए चीन ने अपने दरवाजे हर क्षेत्र में बंद किए हुए थे। माओ के उत्तराधिकारी देंग जियाओपियांग ने चीन की इकोनॉमी को खोला। फिर उसके बाद उसका विकास और शहरीकरण बहुत तेज रफ्तार से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 41वां अंटार्कटिका अभियान किस देश द्वारा शुरू किया गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत ने अभी हाल में अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। भारत का यह 41वां अभियान मैत्री और भारत में स्थापित लाइफ सपोर्ट सिस्टम के संचालन और रखरखाव के लिए ईंधन, भोजन के साथ साथ विभिन्न प्रावधानों और पुर्जों की वार्षिक आपूर्ति भी करेगा। भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम वर्ष 1981 में शुरू हुआ था। अब तक भारत ने अपने 40 वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक कर लिए। संपूर्ण भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा द्वारा किया जाता है। भारत ने हाल में ही अंटार्कटिका के लिए अपने 41वें वैज्ञानिक अभियान का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में 2 एकड़ क्षेत्र में फैले भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया।
इस घास संरक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य घास प्रजातियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, उनके संरक्षण का मुख्य उद्देश्य घास प्रजातियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, उनके संरक्षण को बढ़ावा देना और क्षेत्र में अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना। दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी। राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तराखंड की सीमा मिलती है चीन और नेपाल से। लोकसभा की 5 सीट है, राज्यसभा की 3, विधानसभा सीट 71 है। दोस्तों, उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कई धार्मिक स्थल हैं। उत्तराखंड में मेती आंदोलन का उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना था। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छड़नदेव परियोजना पिथौरागढ़ में है। स्कंद पुराण के अनुसार गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। उत्तराखंड में वन क्षेत्र 63% है। हर्षिल परियोजना उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तराखंड में औसत वर्षा 185 सेंटीमीटर है। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस आंदोलन का उद्देश्य पेड़ों के अंधाधुंध कटान को रोकना। ब्यूटीफुल गढ़वाल कृति रस्किन ब्रांड का है। बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड को हिमवंत के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज का कारखाना लाल कुआं नैनीताल है। उत्तराखंड में हुक्का क्लब अल्मोड़ा में स्थित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का नेतृत्व उत्तराखंड में गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के रचयिता मुकुंदी लाल हैं। उत्तराखंड के गठन हेतु मुलायम सिंह यादव ने कौशिक समिति का गठन किया था। उत्तराखंड की मधुमिता बिष्ट को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के मसूरी को पहाड़ी की रानी के नाम से जाना जाता है। भुवनेश्वरी देवी मेला पौड़ी उत्तराखंड में लगता है। उत्तराखंड में लीची नगर के नाम से देहरादून प्रख्यात है। उत्तराखंड में छोटा कश्मीर के नाम से पिथौरागढ़ प्रसिद्ध है। प्रथम बार 5 अनुसूचित जातियां भोटिया, बोक्सा, जौनसारी, राजी तथा थारू को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था 1967 में। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मंसूरी में है। भारत वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया था। भारत का पहला लाइकन पार्क उत्तराखंड में खोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला बिग बैश क्रिकेट लीग में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्मृति मंधाना ने महिला बिग बैश लीग में 114 रन बनाए। उन्होंने 64 बॉल में 114 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 14 चौके और 3 छक्के मारे। दोस्तों, स्मृति मंधाना का स्ट्राइक रेट 178.12 था। दोस्तों, उन्होंने WBBL के इतिहास में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एशलेन गॉर्डन के रिकॉर्ड के बराबर व्यक्तिगत स्कोर के बराबर रिकॉर्ड की बराबरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये हैं स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल फिल्म कुंजगल को गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के पैनोरमा खंड में प्रदर्शित किया जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का कौन सा संस्करण है? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 52वां संस्करण होगा। तमिल फिल्म कुंजागल को गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के पैनोरमा खंड में प्रदर्शित किया जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का 52वां संस्करण है। 52वें फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2021 को गोवा में किया जाएगा। कुंजगल ऑस्कर अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि भी है। यह एक शराबी गाली गलौज करने वाले पति और उसके पत्नी के बीच संबंधों की कहानी है और उनके बच्चों के दृष्टिकोण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिल्ली में स्थित रक्षा अनुसंधान और विश्लेषण संस्थान किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई। मनोहर पारिकर नवंबर 2014 से मार्च 2017 तक रक्षा मंत्री रहे। पारिकर को कैंसर के कारण उनका निधन 17 मार्च 2019 को हुआ था। मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। स्थापना हुआ 11 नवंबर 1965। डायरेक्टर जनरल हैं सुजान आर चिनॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने साझेदारी की है? दोस्तों, देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस
प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय फुटबॉल को समर्थन और बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब जेएफसी के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। दोस्तों, एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। दोस्तों, स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई है। दोस्तों, स्टेट बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर पहली बार पॉड होटल को लॉन्च किया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंबई। भारतीय रेलवे ने मुंबई स्टेशन पर पहली बार पॉड होटल को लॉन्च किया। भारतीय रेलवे की तरफ से पहली बार पॉड होटल को लॉन्च किया गया है मुंबई सेंट्रल पर। दोस्तों, यह अपनी तरह का पहला पॉड होटल है। इस पॉड होटल में ठहरने के लिए 12 घंटे के लिए 999 रुपये और 24 घंटे के लिए 1999 रुपये का पेमेंट करना होगा, जहां वाईफाई, टीवी, एक छोटा लॉकर, आईना और रीडिंग लाइट आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दोस्तों, प्रश्न होता है, क्या होता है पॉड होटल? दोस्तों, पॉड होटल में कई छोटे छोटे बिस्तर वाले कैप्सूल होते हैं और यह यात्रियों को रात भर ठहरने के लिए किफ़ायती आवास प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 6 लेन के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है। ये है लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा। दोस्तों, इसे बनाने में 22,497 करोड़ रुपए का खर्च आया। प्रधानमंत्री ने 2 जुलाई 2018 में आजमगढ़ से इसकी आधारशिला रखी थी। इस एक्सप्रेस वे पर आपात स्थिति में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी विकसित की गई। दोस्तों, ये प्रश्न बन सकता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस में कितने लेन हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा 6 लेन। ये लेन हैं लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर और आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। दोस्तों, एक प्रश्न और इस बन सकता है, इसे बनाने में, पूर्वांचल एक्सप्रेस को बनाने में कितने करोड़ रुपए खर्च आए? तो दोस्तों,
इसका उत्तर होगा 22,497 करोड़ रुपये। एक और प्रश्न बन सकता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आधारशिला कब रखा गया? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 2 जुलाई 2018 में इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी किरेन रिजिजू इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों यह ऐप लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल को वकीलों से जोड़ेगा। इस ऐप का 8 से 14 नवंबर तक न्याय विभाग द्वारा मनाए जाने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया। यह ऐप लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल वकीलों को जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया जाता है? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों नवंबर का महीना राष्ट्रीय जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। मस्तिष्क में असामान्य और चरम गतिविधियों के कारण मृगी के दौरे पड़ते हैं और दौरे भी हाइपर सिंक्रोनस न्यूरॉनल मस्तिष्क गतिविधि से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नवंबर 2021 को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 93वीं जयंती। शेरे पंजाब के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 2021 को 93वीं पुण्यतिथि मनाई गई। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को मोगा पंजाब में हुआ था। दोस्तों इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। लाला लाजपत राय का प्रसिद्ध नाम पंजाब केसरी शेरे पंजाब। दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी कि पंजाब नेशनल बैंक की संस्थापक सदस्य भी थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस सम्मेलन में संविधान सदन और लोगों के प्रति पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। पहला सम्मेलन 1921 में शिमला में आयोजित किया गया था और AIPOC 7वीं बार शिमला में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के
वैज्ञानिकों ने सौर मंडल से बाहर नए ग्रह की खोज की जिसका नाम HD 8082-139b दिया गया 82,139b दिया गया। दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL के अध्ययन समूह ने सौर मंडल के बाहर एक तारे की परिक्रमा करने वाले बृहस्पति से बड़े ग्रह की खोज की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसरो ने यह जानकारी दी है। इसरो ने एक बयान में कहा कि माउंट आबू वेधशाला में PRL की 1.2 मीटर दूरबीन पर लगे PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी आबू स्काई सर्च पारस ऑप्टिकल फाइबर फेड स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करते हुए यह खोज की गई। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि सौर मंडल के बाहर 725 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ग्रह का द्रव्यमान बृहस्पति ग्रह का 1.4 गुना है। यह माप दिसंबर 2020 और 2021 के बीच की गई। बाद में अप्रैल 2021 में जर्मनी से TCES के स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए भी इसकी माप की गई। दोस्तों, उक्त तारे को HD 82-139 नाम से जाना जाता है। इसलिए ग्रह को TOI 1789 या HD 82-139b के नाम से भी जाना जाएगा। दोस्तों, खोज टीम का नेतृत्व किया अभिजीत चक्रवर्ती ने किया। दोस्तों, यह है नया तारा HD 82-139b। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी, नवीनतम सामान्य ज्ञान, नवीनतम समाचारों के लिए आप स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।